श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी बड़ी ही प्यारी है कि परोपकार करने का क्या फल है। एक बार की बात है, एक ऋषि का आश्रम था, गुरुकुल था। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आते थे। उनमें छोटे से लेके बड़े से बड़े लोगों तक के बच्चे आते थे। राजाओं के भी बच्चे थे। सभी प्रकार के बच्चों को वो ऋषि शिक्षा दीक्षा देते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही उन्होंने कुछ बच्चों को शिक्षा दी। उनकी शिक्षा पूरी हुई। आज अंतिम दिन था। जब अंतिम दिन आया तो गुरुदेव ने सब बच्चों को कहा कि एक बार सभी बच्चे आए और एकत्र हुए। सभी बच्चे दौड़ करके आए। सभी ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने याद किया? गुरु ने कहा, हाँ, आज तुम्हारा अंतिम दिन है और तुम्हें एक बाधा दौड़ है, अंतिम परीक्षा है तुम्हारी, वो पास करनी होगी। एक बाधा दौड़ तुम्हें दौड़नी है। तुम्हें उछलना है, कूदना है, पानी आएगा, पानी में से जाना है, कंकड़ पत्थर आए उन पर से जाना है और अंत में एक सुरंग आएगी, उसमें से होके तुम्हें गुजरना है और फिर मेरे पास आना है। सभी शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुदेव। दौड़ शुरू हुई। सभी शिष्य दौड़ने लगे, भागने लगे। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई रस्सी पर से कूद रहा है। ऐसे करते करते सभी शिष्य अंत में जा करके एक सुरंग तक पहुंचे हैं जो गुरुदेव ने बताया था। अंधेरी सुरंग है, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब वो शिष्य अंदर घुसे। अब जैसे ही अंदर घुसे तो अब तक तो सारे शिष्य ठीक व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब सबके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ नुकीले पत्थर उनके पैरों में चुभने लगे। कोई आराम से चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा है। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिनके पैरों में वो नुकीले पत्थर चुभे और उन्होंने उठाकर अपनी जेब में डाल लिए कि ये पत्थर किसी को चुभ न जाए। इस तरह से कुछ देर बाद वो दौड़ पूरी हुई। सभी दौड़कर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा कि तुम सब दौड़े तो एक साथ थे, लेकिन सब एक साथ आए नहीं, क्या बात हुई? तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हम सभी एक साथ दौड़ रहे थे और लगभग एक साथ ही सुरंग तक पहुंचे, लेकिन सुरंग में आने के बाद कुछ ने धक्का देना शुरू कर दिया, कुछ ने तेज चलना शुरू कर दिया, कुछ ने आराम से चलना शुरू कर दिया और कुछ ने नुकीले पत्थर जो आए उठाकर जेब में डाल लिए ताकि किसी के पैर में न चुभे। अब गुरुदेव ने कहा कि जिन जिन बच्चों ने पत्थर अपनी जेब में डाले वो मेरे पास आ जाओ। वो सभी, कुछ एक शिष्य थे, दौड़ करके गुरुदेव के पास आए। तब गुरुदेव ने कहा कि अपनी जेब से वो पत्थर बाहर निकालो। जैसे ही वो पत्थर बाहर निकाले तो क्या था, उनमें हीरे जवाहरात थे, नुकीले रत्न थे, वो कोई पत्थर नहीं थे। गुरुदेव ने, सभी ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या चमत्कार? गुरुदेव ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मैंने ही सुरंग में डाले थे। मैं देखना चाह रहा था कि किस किस बच्चे में, किस किस शिष्य में परोपकार की भावना है। तो अब ये पत्थर उन्हीं के हैं जिन्होंने दूसरों के लिए सोचा कि उनके पैरों में न चुभ जाएं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन परोपकार के काम, नेक कार्य हमेशा करते रहना। इस तरह से गुरुदेव ने यह संदेश अपने शिष्यों को दिया और सभी शिष्य खुशी खुशी, हंसी खुशी वहाँ से लौट गए और जीवन भर जो भी करते रहे सो करते रहे, लेकिन परोपकार के काम भी करते रहे। तो ये बड़ी प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।